बागेश्वर धाम आज के दिनों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रवक्ता श्याम मानव के विवाद के बाद लोग बागेश्वर धाम की सच्चाई या बागेश्वर धाम का रहस्य जानना चाहते हैं। बागेश्वर धाम के बाबा में दिव्य शक्तियां है या नहीं। श्याम मानव ने बागेश्वर धाम दिव्य दरबार को अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला बताया है और उन्हें चुनौती भी दी है। 90% से ज्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से जो आह्वान दे रहे हैं उसका भी 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो वैसे ही आप आइए, केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आइए और 2 बार आप अगर ये सिद्ध कर पाए 90% करेक्ट तो मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफी मांगूंगा। इसके बाद महाराज ने श्याम मानव की चुनौती को स्वीकार किया है और दिव्य दरबार में आने का आमंत्रण दिया। रायपुर छत्तीसगढ़ कथा के दौरान छवि हमारी खराब की है। हमारे बागेश्वर धाम के पागल लगे हुए हैं। नागपुर में ही हमारा बागेश्वर धाम से समंडल लगा हुआ है और जो आए दिन उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और भारत का प्रत्येक सनातनी व्यक्ति भी अब जवाब दे रहा है और उन सबको बाइकआउट किया जाएगा जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा। दोस्तों, भारत हमेशा से ही ऋषि और मुनियों का देश रहा है और भारत में एक से बढ़ के एक ऋषि मुनि और तपस्वी रहे हैं। इसलिए शायद भारत में हमेशा से ही देवी देवताओं की पूजा होती चली आ रही है। बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने आप को भगवान श्री हनुमान या बालाजी सरकार का सेवक बताते हैं और लोगों की मान्यताओं के अनुसार शास्त्री जी पर बालाजी सरकार की कृपा है जिससे वह बिना पूछे मन की बात पढ़ लेते हैं। कुछ लोग बागेश्वर धाम महाराज के दिव्य दरबार में लोगों की मन की बात पढ़ना और उसका निवारण करना चमत्कार मानते हैं, तो कुछ लोग इसे माइंड रीडिंग भी कहते हैं। बागेश्वर धाम का रहस्य क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। लोगों की आस्था बालाजी सरकार में है जिन्हें संकट मोचन भी कहा गया है। बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह सुहानी शाह भी लोगों की मन की बात बता देती है, बिल्कुल बागेश्वर धाम महाराज की तरह। और वह एक माइंड रीडर है, वो जादुई दिव्य शक्तियों को नहीं मानती है। सुहानी ने अपने कला का प्रदर्शन नेशनल न्यूज टीवी चैनल पर भी किया है। सुहानी ने बागेश्वर धाम महाराज को भी चैलेंज किया था पर कोई सफलता हाथ नहीं लगी। बागेश्वर धाम का निर्माण बहुत समय पहले हुआ था जब इंटरनेट इतना विकसित नहीं हुआ था। बागेश्वर धाम बहुत पुराना चमत्कारी मंदिर है। यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसिद्ध संत हुए जो यहाँ दिव्य दरबार लगाते रहे हैं, परंतु इंटरनेट की सुविधा ना हो पाने के कारण धाम का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। उस समय बस लोकल क्षेत्र के लोग वहाँ आया करते थे। बागेश्वर धाम महाराज का शुरुआती जीवन बहुत ही कष्टदायक रहा, जिसके चलते वह अपनी पूरी पढ़ाई नहीं कर पाए और बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा की सेवा में लग गए और जन कल्याण के लिए दरबार लगाने लगे। धीरे धीरे बागेश्वर धाम इंटरनेट के माध्यम से देश के कोने कोने तक जाने लगा। बागेश्वर धाम मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से जो भी मनोकामना को लेकर जाते हैं, बागेश्वर बालाजी सरकार और उनके सन्यासी बाबा की कृपा से वह सिद्ध हो जाता है। धाम पर पहले बागेश्वर महाराज के दादा दरबार लगाया करते थे। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपना बचपन पूज्य दादाजी की शरण में बिताया और पूजा पाठ करने लगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे बालाजी महाराज जन कल्याण के लिए दरबार लगाने लगे। इस तरह बागेश्वर धाम महाराज को सिद्धि प्राप्त हुई। बागेश्वर धाम का रहस्य सीधे शब्दों में कहा जाए तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप को बागेश्वर बालाजी सरकार का दूत या सेवक मानते हैं। जिस तरह रामायण में भगवान श्री राम के सेवक श्री हनुमान जी महाराज बालाजी सरकार थे, उसी तरह धीरेन्द्र कृष्ण अपने आप को बालाजी सरकार का सेवक बताते हैं और उन्हीं की प्रेरणा अनुसार वह लोगों के मन की बात को पर्चे पर लिखकर उनका समाधान भी बता देते हैं। बागेश्वर धाम की यही रहस्य है। बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है? बागेश्वर धाम की सच्चाई का पता लगाने या बागेश्वर धाम के रहस्य का पता लगाने के लिए भारत के नेशनल न्यूज टीवी चैनल और पत्रकार कई बार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से दिव्य दरबार में परीक्षा ले चुके हैं। सबूत के लिए आपको एक छोटी सी घटना बता दूं कि एक लेडीज पत्रकार ने बालाजी महाराज को चैलेंज किया था और बालाजी महाराज उन्हीं का जवाब देते हुए उन लेडीज पत्रकार से कहा, मैंने एक पर्चा बनाकर रखा है, आप इस भीड़ में से किसी को भी बुला के ले आइए, ये पर्चा उसी का निकलेगा। और वास्तविकता में यही हुआ। पहले नंबर तो बहन जी, हम एक पर्चा बनाते हैं, पुरुषों में महिलाओं में पर्चा हम पहले से जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। आप YouTube पे जाके देख सकते हैं। ऐसे ही कई पत्रकारों ने कई बार प्रयास किया बाबा का रहस्य जानने का, लेकिन सभी को मुंह की खानी पड़ी। 500 बार हमने प्रमाण दिया है भारत को
और भारत के सिर्फ बागेश्वर धाम एक ऐसी गद्दी है, कभी मुसलमानों से प्रमाण नहीं लिया, लेकिन बागेश्वर धाम को हमेशा प्रमाण लिया और सत्य हमेशा खरा उतरा। और किसी को भी बागेश्वर धाम की सच्चाई या बागेश्वर धाम के रहस्य के बारे में नहीं पता चला। बागेश्वर धाम की सच्चाई यही है कि बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बालाजी सरकार की कृपा है, जिससे वह लोगों की मन की बात को अपने पर्चे पर लिख देते हैं और उसका सॉल्यूशन भी बता देते हैं। इसके बाद बालाजी अपने भक्तों पर कृपा कर देते हैं। बागेश्वर धाम की सच्चाई को जानने के लिए आए दिन बहुत से न्यूज चैनल और पत्रकार आते रहते हैं, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं मिलता। सब हैरान है कि कैसे बिना बताए लोगों की मन की बात जान लेते हैं और उसका निवारण भी बता देते हैं। हम आपको बता दें, बागेश्वर धाम महाराज के अनुसार वे यह सब बागेश्वर बालाजी महाराज के सन्यासी बाबा की कृपा से कर पाते हैं। दोस्तों, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें दुनिया बागेश्वर धाम के नाम से जानती है, उन्हें भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी यानी बालाजी सरकार की कृपा प्राप्त है, जिससे वह अपने पर्चे पर जो भी लिख देते हैं वैसा ही होता है। दोस्तों, वैज्ञानिक भी हैरान है बागेश्वर धाम के इस रहस्य से। टेक्नोलॉजी आज इतनी विकसित हो गई है जिससे हम किसी से भी बात कर सकते हैं मोबाइल फोन के जरिए और लोकेशन पता लगा सकते हैं, लेकिन किसी की मन की बात नहीं जान सकते। यह केवल दिव्य चमत्कारी शक्तियों से ही हो सकता है। भारत हमेशा से ही आस्था और श्रद्धा का देश रहा है। भारत के लोग ईश्वर को मानते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम के महाराज सभी का कल्याण करते हैं। बागेश्वर धाम की कथा की बात करें तो यह विभिन्न शहरों में विभिन्न तारीखों में आयोजित की जाती है और उन सभी कथाओं का लाइव प्रसारण आप ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे जरूरी बात, बागेश्वर धाम की कथा कब और कहां होगी, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आपको बागेश्वर धाम के ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी, जहां पर आप विजिट करके जान पाएंगे बागेश्वर धाम की कथा आने वाले दिनों में कहां और किस समय होगी और उसका प्रसारण कब होगा। आमतौर पर बागेश्वर धाम कथा का लाइव प्रसारण संस्कार टीवी के अलावा और भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर होते हैं, जिसके माध्यम से आप बागेश्वर धाम की कथा को देख सकते हैं। बागेश्वर धाम एक दिव्य और चमत्कारी धाम है। यहाँ पर दैविक शक्तियों का वास माना जाता है, जहाँ पर बहुत से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उनकी हर समस्याओं का हल होता है। यह एक निःशुल्क धाम है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इस धाम में आने के लिए आपको ग्राम गढ़ा आना पड़ेगा। ग्राम गढ़ा झांसी सतना हाईवे NH39 पर स्थित है। सतना से बागेश्वर धाम की दूरी 177 किलोमीटर है। सतना से सड़क मार्ग द्वारा आने पर पहले गंज पड़ता है, वहां से 1 किलोमीटर आगे हाईवे पर ही गढ़ा टावर स्थित है। यहाँ से ग्राम गढ़ा की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। वहीं यदि आप झांसी से आ रहे हैं तो सड़क मार्ग द्वारा बागेश्वर धाम की दूरी लगभग 170 किलोमीटर है। झांसी के आने पर भी गंज से 1 किलोमीटर पहले गढ़ा टावर स्थित है, जहां से ग्राम गढ़ा की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। हमने बागेश्वर धाम महाराज के बारे में कई चैनलों में कई लोगों से ऐसी बातें भी सुनी है कि ये मनधड़क कहानियां हैं, उनके पास कोई दिव्य शक्तियां नहीं है। बट मेरा मानना ये है कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों की सोच से परे है। अगर एक बार के लिए हम ये भी मान लेते कि महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई दिव्य शक्तियां नहीं है, तो उनसे उनके विरोधी को प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्योंकि वे किसी के साथ गलत काम नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने कई गरीब कन्याओं का विवाह करवाया और विवाह के दौरान उन लोगों को कई सारी जरूरत की चीजें भी उपहार के तौर पे दिए। कई गरीब लोगों का उन्होंने उद्धार करवाया। आप कभी भी बागेश्वर धाम जाएंगे तो वहां पे आपको फ्री का खाना मिलेगा। इससे ज्यादा एक गरीब को और क्या चाहिए। तो अगर आप मुझसे पूछे कि मेरी राय क्या है, तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं ये मान भी लूं कि उनके पास कोई दिव्य शक्तियां नहीं है, तो भी वो एक अच्छे इंसान है और लोगों का भला ही कर रहे हैं, किसी के साथ कोई बुराई नहीं कर रहे हैं। और अगर आप बात करें सनातन धर्म की और हिंदू प्रचार प्रसार की, तो मैं आपको बता दूं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो परम मित्र है वो खुद मुस्लिम है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनसे बहुत इंस्पायर्ड है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और अगर आपको इससे कुछ नई जानकारी मिली है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए।